टीचर के एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स का टॉप 20 MCQ यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर प्राइमरी टीचर क्लास 6 to 8 और 9 10 वाले एस्पिरेंट के लिए वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है, जिसमें 5 ऑप्शन एकदम आपके BPSC के पैटर्न पर आधारित 5 ऑप्शन आपके रहेंगे, जिसमें हम लोग डेली 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, 20 MCQs प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके BPSC TRE 4 वाले एस्पिरेंट के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही स्टेट और सीटेट के जो एस्पिरेंट है उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो स्लाइड पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20 लिव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 12, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 12, 15 और 20 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 से इसको कट करते हैं, 4 3 जा हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 15 को इसी तरह रख देते हैं। अब 3 से इसको काटते हैं, 3 1 जा 3, 5 3 5 जा 15 और ये 5 से आपका कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपका एलसीएम मिल गया 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम आपका यहाँ पर मिल गया 12, 15, 20 का क्या मिल गया, 60 मिल गया। तो वो संख्या 60 है। अगर 60 में हम लोग 5 को ऐड कर दें, क्या करते हैं, प्लस 60 जो हमारा एलसीएम है उसमें 5 ऐड कर दे, तो वो नंबर आपको मिल जाएगा जो कि 12 से, 15 से और 20 से डिवाइड करने पर क्या होगा, आपका हर केस में रिमाइंडर या शेषफल 5 बचेगा। तो आपका करेक्ट आंसर 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 1 मिनट इसको थोड़ा पेन के साइज को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये रहा। इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो 7/8 है, 5/8 है, 11/8 है, 18 या मोर देन वन ऑफ द एबव है, या नन ऑफ द एबव है। बताइए क्या आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर ये है आपका 7/8, ये है आपका 5/8 और ये है अपना 11/18। तो इसमें तीनों में बताना है कि कौन सा लॉन्गेस्ट आपका फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा भिन्न है, आपको बताना है। देखो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंतर डिफरेंस जो है सबसे कम होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। तो देखो 7 और 8 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का है। 5 8 के बीच में डिफरेंस 2 का है। 11 18 में डिफरेंस 7 है। तो सबसे कम डिफरेंस 7/8 में है। तो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो हो जाएगा, सबसे बड़ा भिन्न जो हो जाएगा, वो आपका 7/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये रहा। हमसे पूछ रहा है कि इफ 0.375 इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, द रिजल्ट इज। आपसे बोल रहा है कि 0.375 को सरलतम भिन्न के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, 0.735 है तो इसको क्या करेंगे, 375 कर देंगे और डिवाइड बाई यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, 1000 कर देंगे, कर देंगे 1000 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शन में 0.375 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल से, तो आपका 375 डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, 25 से काट लो, कितने बार में ये जाएगा, 25 से एक बार में, अब 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, 15 बार में कट जाएगा, ये 25 से कितने बार में कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा, ये 5 से 3 बार में कट जाएगा, ये 5 से 8 बार में कटेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 3/8 का वैल्यू आपका क्या होगा, 0.375 होगा। क्या होगा, 0.375 होगा। समझ में आ गया। चले नेक्स्ट स्लाइड पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताइए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। एक बार खुद से भी आप लोग सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है कि अ स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज फ्रॉम 240 टू 300, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। आपसे बोल रहा है कि एक विद्यार्थी के अंक 240 से बढ़कर 300 हो जाते, अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये आपको बताना है। तो पहले क्या था,
240 अंक था। 240 अंक से बढ़कर वो कितने हो गए, 300 अंक हो गए। तो 240 में कितना बढ़ा कि 300 हुआ, तो प्लस 60 बढ़ा। अब 60 का कंपेयर किससे करेंगे, 240 से। तो 60 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई बाई 100 कर लेंगे यहाँ पर। तो 60 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से 100 25 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अंकों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि आपका 25% हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा, अंकों में वृद्धि आपको देखने को इसमें मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोल रहा है, बोला है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:9 एंड देयर डिफरेंस इज 26, व्हाट इज द सम ऑफ द टू नंबर। आपसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है और उनका अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो दो संख्याएं आपको दे रखा है, एक संख्या 7x दे रखा है, एक संख्या 9x दे रखा है, और इनका अंतर बोल रहा है, तो इनका अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। मीन्स अगर 9x माइनस 7x करेंगे तो यहाँ पे 2x होगा। 2x का वैल्यू 26 है, तो x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर 13 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 30 निकल कर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। तो एक संख्या 7x था, दूसरा संख्या 9x था, तो दोनों का योग पूछ रहा है। तो 9x प्लस 7x कर लेंगे और ये हो जाएगा 16x, और x का वैल्यू क्या रखा है, 13 रख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 16x लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 16x हो गया। अब क्या करेंगे, 16x का वैल्यू आपको बताना, तो 16 मल्टीप्लाई 13 का कर लो, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 78 के 8 हो गया, 7 कैरी, 13 कम 13 7 20 हो गया। 208 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन बी आपका जो है 208 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 208 जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार वीडियो लेक्चर को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 6 हमसे पूछ रहा है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 18 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 16, व्हाट इज द सिक्स्थ नंबर। आपसे पूछ रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 16 है तो छठी संख्या क्या होगी। तो 6 संख्याओं का औसत 18 है, तो 6 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सम ऑफ 6 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ 6 नंबर आपका निकल कर आ जाएगा क्या, 6 मल्टीप्लाई बाई 18, और ये हो जाएगा 18 छंग क्या है, 18×95, 18 6 का मल्टीप्लाई के 60, 48 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 16, तो सम ऑफ 5 नंबर देख लेंगे। सम ऑफ 5 नंबर क्या निकल कर आ जाएगा, तो सम ऑफ 5 नंबर आपका निकल कर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 16, ये हो जाएगा 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 नंबर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिक्स्थ संख्या क्या है, छठी संख्या क्या है, तो सिक्स्थ नंबर आपका क्या होगा, सिक्स्थ नंबर आपका निकल कर आ जाएगा, सिक्स्थ नंबर इज 108 माइनस 80, और ये करेक्ट आंसर आ जाएगा आपको 28। क्या आ जाएगा, 28। तो आपसे पूछा क्या था कि छठी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो छठी संख्या क्या निकल कर आया हमारा, 28 निकल कर आया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में जब मिलेगा तो इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना होगा, जब इस तरीके के क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आपको लिखना है 18 मल्टीप्लाई 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 18 इंटू 6 आपका 108 हो जाएगा, और फिर 5 इंटू 16 आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये एग्जामिनेशन हॉल में करना है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हॉल में आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, टाइम बचेगा, इस तरीके से लिखना नहीं है, क्योंकि आप क्लास 10th तक के एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो वहाँ पे। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दे जाओ तो इस तरीके से करोगे, सीधे कैलकुलेशन वाले मेथड पे जाओगे, और आपका आंसर बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगा, और आंसर आप किसी भी क्वेश्चन का 15 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड के अंदर आराम से दे लोगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 7 आपके पास ये रहा। क्वेश्चन है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1080 रुपीज एट अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%।
ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर 1080 में बेचा जाता है, उसी वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए, पहले दिया है आपको एक आर्टिकल है, उसको 1080 रुपये में बेचने पर उसको 10% का लॉस हो रहा है। तो मीन्स की सेलिंग प्राइस आपका 1080 दिया है, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्या प्रॉफिट, क्या लॉस हो रहा था उसको? 10% का, तो 90/100 कर लेंगे। 1010 से कैंसिल आउट हुआ। 9 से 1000 को काट लो, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 120 बार में गया। तो सीपी यहाँ पर निकल कर आया 120 मल्टीप्लाई 10 कर लेंगे, तो सीपी आपका 1200 रुपये निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 1200 रुपये निकल कर आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है? बोला कि उसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। तो अब आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, फाइनल सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने 1200 निकाला, कितने का प्रॉफिट पर इसको बेचना है? 20% का प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। और ये 2 जीरो से कट गया, 12 का 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 हो जाएगा, और 1 जीरो यहाँ पर लगा दो, आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर? तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो 1440 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा हो तो जल्दी से एक बार वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसी तरह वीडियो लेक्चर पाने के लिए आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है, आप चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट से आपका प्रश्न है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 हमसे पूछ रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अ sum of 2500 is invested at 8% per annum simple interest. What will be the amount after 3 years? तो 3 साल बाद अमाउंट कितना होगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि 2500 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, तो 3 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी, यही आपसे पूछा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट लिख क्यों नहीं रहा है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, यही होगा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2500 रुपये, 2500 रख लेते हैं। रेट आपको दे रखा है 8 और टाइम आपको दे रखा है 3, डिवाइड बाई 100 कर दो। 2 जीरो से कट गया, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 600। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया, 600 मिल गया। लेकिन हमसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा है, हमें 3 वर्षों बाद कुल राशि पूछा है। हमें 3 वर्षों बाद कुल अमाउंट कितना होगा। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट हमारा 3 साल बाद क्या निकल कर आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारे पास 2500 था, और 3 साल बाद 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हमने पाया। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने 600 पाया, तो 2500 में 600 को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आपका 3100 रुपये हो जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3100 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। A can complete a work in 15 days and B can complete it in 20 days. If they work together for 4 days, what fraction of the work remain? आपसे पूछा है कि किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, 15 और 20 का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो 15 और 20 एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 से 3 बार गया, 4 बार गया, ये 3 एक बार गया, ये 4 एक बार गया। ठीक है, तो 4 3 12 12 50 60। तो टोटल वर्क आपके पास 60 यूनिट का है। तो ए का इफिशियंसी देखेंगे, अगर ए का 1 दिन का काम देखेंगे तो ए का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा, 60/15 हो जाएगा। मीन्स कि 4 यूनिट 1 दिन का काम ए का है। ठीक है, अब बी का 1 दिन का काम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/20 हो जाएगा। मीन्स कि 3 यूनिट का काम है। ठीक है, तो ए 1 दिन में 4 यूनिट का काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है।
तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट का काम करेंगे? 4 + 3 7 यूनिट का काम करेंगे। क्या करेंगे? 7 यूनिट का काम करेंगे। लेकिन ए और बी मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं? तो ए और बी मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। तो 7 यूनिट में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 28 यूनिट आपका क्या हो गया है? काम यहाँ पर हो गया है। क्या हो गया है? 28 यूनिट यहाँ पर काम आप लोगों का हो गया है। तो 28 यूनिट काम हो गया है। अब कितना काम बचा है? अब आपका काम बचा है कितना? अगर 28 को हटा दें इसमें से तो कितना काम बचा है ये बताना है। 60 में से 28 हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? अगर 60 में से 28 घटा दें तो अब रिमेनिंग वर्क जो बचेगा -28 करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग वर्क RW जो बचेगा वो बचेगा क्या? 32 यूनिट का काम आपका बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 32 यूनिट का काम बचेगा। अब 32 यूनिट का काम बचेगा तो 32 यूनिट को करने में कितना दिन लगेंगे इन लोगों को ये बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 यूनिट टोटल काम कितना है आपके पास? 60 है। तो इसको कट कर लेते हैं 32 बटा क्या कर लेते हैं? 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसको काट लेते हैं। 4 से 8 बार में कटेगा, 4 से 15 बार में कटेगा और ये आपका आंसर आ गया 8/15। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका? रिमेनिंग वर्क आपका 8/15 बचा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बचा? रिमेनिंग वर्क 8/15 बचा। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर जाती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए इस केस में एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड आपका क्या हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x स्पीड y स्पीड 2xy डिवाइड बाई में दोनों स्पीड का सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? एक्स स्पीड आपको क्या दे रखा है? अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 किलोमीटर जाती है और उसी 100 किलोमीटर वहाँ से वापस आती है, 100 किलोमीटर को कवर हुए 90 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 60 × 90 डिवाइड बाई में x + y इसकी 60 + 90। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 60 × 90 डिवाइड बाई में 150, यही आ जाएगा। 30 से इसको कट कर देंगे तो 3 बार कटेंगे, 30 से इसको काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड आपका निकल कर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू आपको निकालना है, इजी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है आपका दे रखा है 3x - 7 = 2x + 5। तो यहाँ पर क्या करें? 2x को लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो 3x - 2x - 7 राइट साइड ले लेते हैं तो 7 + 5 हो जाएगा। तो 3x - 2x x होगा और साथ में 5 जोड़ दोगे तो 12 होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 12 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:4:6। व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल? ठीक है, बोल रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:3:4:6 है, तो सबसे बड़े कोण का माप कितना होगा? ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका 2x दिया है, दूसरा एंगल 3x दिया है, तीसरा एंगल 4x दिया है और चौथा एंगल 6x दिया है। इन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 4 10 हो गया, 5 15x हो गया। 15x का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 360 आ गया। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 360 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। 5 से या 3 से काट लेते हैं, 3 से 5 टाइम्स गया, 3 से 120 टाइम्स गया। ठीक है, अब इसको कट कर लेते हैं तो कितने बार कटेगा? 5 से 2 बार में 5 दिन 10 और 2 0 बजे 5 चौका 20
और यहाँ पर x का वैल्यू 24 आ गया। लेकिन इसमें हमसे पूछा है कि सबसे बड़े कोण का मान बताना है, मीन्स कि 6x का वैल्यू बताना है। तो 6x का वैल्यू क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 24 होगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 चौका 24, 4 हो गया, 2 कैरी, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया। 144 डिग्री आपका सबसे बड़ा वाला एंगल आपका निकल कर आएगा। तो सबसे बड़ा वाला एंगल क्या था आपका, 6x था, जो कि हमारा निकल कर आया 144 डिग्री। क्या निकल कर आया, 144 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 13 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस वर्ग का परिमाप बताइए। मीन्स कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर आपको दे रखा है 196, तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट में 196, ये आएगा आपका क्या, 14 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 14 सेंटीमीटर आपका एक साइड आ गया। अब उस वर्ग का परिमाप पूछा है, तो पेरीमीटर आपको मालूम है कि वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है। तो वर्ग का पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इंटू 14 कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 14 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14 चौक 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर आपका क्या निकल कर आ गया, 56 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर आपका 56 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कठिन, और क्लास 6, 8 और 9, 10 वालों के लिए भी इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसी तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा देखने को। अब चलते हैं 9, 10 में तो थोड़ा सा लेवल को अप किया भी जाएगा क्वेश्चन के लेवल को, लेकिन प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी टीचर जो बनने वाले हैं, प्राइमरी टीचर और क्लास 6 से 8 तक के टीचर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स ग्रुप से, उनको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। इतना ही लेवल आप लोगों का, इसी लेवल का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। प्रश्न संख्या 14 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 25% मोर देन इट्स ब्रेथ। ठीक है, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। आपसे पूछा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 25% अधिक है, यदि उसका परिमाप 180 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यह पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें, उसी चौड़ाई से लंबाई क्या है, 25% अधिक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 25% को अगर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करें तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लंबाई जो है 25% अधिक है, तो मीन्स की लेंथ यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, 4 + 1 लेंथ हो जाएगा, और 4 आपका क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तभी तो लेंथ आपका 25% ज़्यादा होगा ब्रेथ से। तो लेंथ यहाँ पर 5 यूनिट आ गया, मीन्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग 5x की, और ब्रेथ जो आ जाएगा वो 4x आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब बोल रहा है कि उसका परिमाप, पेरीमीटर आपको उस रेक्टेंगुलर फील्ड का दे रखा है क्या, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू आपको दे रखा है 180। बस x का वैल्यू यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू रख दो, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 90 टाइम्स जाएगा। तो आपका लेंथ प्लस ब्रेथ क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 90। अब यहाँ पर l + b दे रखा है आपको, तो ये हो जाएगा 5x + 4x = 90 हो गया। तो ये हो गया 9x = 90। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया 10। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 10 आ गया। अब बोला है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो 10, तो लेंथ यहाँ पर x को रख लेते हैं, 5 × 10, 50 आपका लेंथ आ गया, और ब्रेथ आपका कितना आ जाएगा, 4 × 10, 40 आपका ब्रेथ आ गया। तो एरिया आपसे पूछा है, तो हमें लेंथ भी मिल गया और ब्रेथ भी मिल गया, तो एरिया भी हमारा निकल जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हमें लेंथ और ब्रेथ यहाँ से मिल गया है 50 और 40, तो अब क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 × 40 कर देंगे, और ये आंसर आ जाएगा 5 का 20 हो गया, और ये 2 0 यहाँ पर लगा दो, इसकी 2000 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया निकल कर आ जाएगा। तो एरिया कितना निकल कर आया, 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा।
2000 मीटर स्क्वायर आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर एरिया निकल कर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है। बोल रहा है कि अ क्यूबाइड हैज लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। आपसे पूछा है कि एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, आयतन हमसे पूछा है कितना होगा, तो निकाल लेते हैं इसका आयतन। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH होता है। लेंथ कितना है 12 है, ब्रेथ कितना है 8 है और हाइट कितना है 5 है। तो ये हो जाएगा 12 25 60 और 8 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 480 सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर। तो 480 सेंटीमीटर क्यूब आपका लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या ठीक है, प्रश्न संख्या 16 हमारे पास ये रहा। इसका आंसर आपको बताना है। इंग्लिश में पहले क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन 5 क्लासेज इज 40, 35, 45, 30 एंड 50। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द थर्ड क्लास। ठीक है, आपको क्या बताना, हिंदी में दे रखा है क्वेश्चन की 5 कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40, 35, 45, 30 और 50 है। कुल विद्यार्थियों में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो तीसरी कक्षा यहाँ पर कौन सी है, 45 है, 45 को रख लो न्यूमरेटर में और सबका सम कर लो। यहाँ पे 45 में 35 ऐड होगा तो क्या हो गया, 80 हो गया, 80 40 120 हो गया, 120 30 50 ऐड कर दोगे 200 हो गया। तो 45 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे और आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, बोला था कि 5 कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40, 35, 45, 30 और 50 से कुल विद्यार्थियों में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो सिंपल सा इसको कट कर लो, 100 से 200 2 बार में कट गया, 2 से 45 22.5 बार में कट गया। क्या हो जाएगा, 22.5 बार में कट जाएगा। तो 22.5% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 22.5%। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 हमारे पास ये रहा। इसको देखते हैं क्या होगा। बोल रहा है यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है आपका कि लेंथ ऑफ 3.75 मीटर इज इक्वल टू। आपसे पूछ रहा है कि 3.75 मीटर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके बराबर है। 375 सेंटीमीटर के, 3750 mm के या 37.5 डेकामीटर के, किसके बराबर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो 3.75 मीटर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 3.75 को क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जल्दी से आप लोग एक बार क्या करिए, वीडियो लेक्चर लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर क्या करके 3.75 को आपको क्या करना है, मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करके देखो और mm में चेंज करके देखो। ठीक है, 3.75 मीटर इंटू आपको किस में चेंज करना है, इंटू चेंज करना है आपको mm में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है देखिए क्या हो जाएगा। पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 3.75 है ना, ठीक है 3.75 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 375 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर mm में इसको चेंज करेंगे तो 3.75 का मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3750 mm के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर और mm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। सी अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए और बी हमने चेक कर लिया, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गया। तो इसका डी आंसर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलें आगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो उससे पहले क्या करना है आप लोगों को, वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है
और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो था आपका बिल्कुल सही था, ये भी आपका 37.5 डेकामीटर आप लोगों का करेक्ट है। तो तीनों आंसर इसमें सही था। 3.75 मीटर को अगर लोग चेंज करेंगे तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, वैसे दो भी आंसर मिल गया था, तीसरा आप नहीं निकाल पाते हो तो दो भी आंसर हो गया तो मोर देन वन ऑफ द एबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैं शॉर्ट इमेज या शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों को पाठक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट कन्वर्जन देखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को डेकामीटर में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा 1 से 2 घंटे बाद आप लोग को शॉर्ट वीडियो में वो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं पेपर में। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पर, इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये रहा प्रश्न संख्या 18 आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज बाई 20%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज। आपको क्वेश्चन दे रहा है किसी संख्या में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है कि कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो कुल प्रतिशत वृद्धि नेट परसेंटेज क्या हो जाएगा, या इक्विवेलेंट नेट परसेंटेज क्या होगा, नेट इक्विवेलेंट परसेंटेज आपका क्या होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट परसेंटेज आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 10a प्लस बी 10 प्लस बी प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई में 100। ठीक है, 2 जीरो से कट गया और ये हो जाएगा 10 20 30 हो गया और ये 1 गुणे 2 2 हो गया। मीन्स कि आपका नेट इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या आ जाएगा, 32% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 32% आ जाएगा। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। ठीक है, ठीक है, तो चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर, इसका आंसर बताइए। ये रहा प्रश्न संख्या 19। ये चल क्यों नहीं रहा है, चलो हाँ, प्रश्न संख्या 19 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन पूछ रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 आपको दिया है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, इसलिए वह आयत की सभी शर्तें पूरी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाला स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि आयत में केवल विपरीत भुजाएं बराबर होना आवश्यक होता है और जबकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, इसलिए हर आयत वर्ग नहीं होता। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक आयत एक वर्ग होगा, बिल्कुल गलत है, होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपका सही है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 1 एंड ओनली स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर, जो कि इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 हमसे क्या बोल रहा है, बोला है कि अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन द आर्टिकल मार्क्ड एट 2000 रुपीज, व्हाट इज द फाइनल सेलिंग प्राइस। आपको बताना है, क्या बताना है, आपको बताना है कि दुकानदार 2000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमशः 10% और 20% की 2 छूट देता है। वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट पहले निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा आपका,
10 प्लस 20 माइनस 20 गुणे 10 डिवाइड बाई में 100। 2 जीरो कट गया, 10 20 30 हो जाएगा, 30 माइनस 2 कर दोगे 28%। तो नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना मिलेगा? 28% मिलेगा। तो 2000 रुपये पर 28% का डिस्काउंट दे तो आपका, ठीक है, मार्केट प्राइस पर क्या कर दो, 28% का डिस्काउंट दे दो। 28% का डिस्काउंट दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 72 डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा। और मार्केट प्राइस आपका कितना था, 2000 रुपये था, मल्टीप्लाई 72 बाई 100 कर दो। 2 जीरो कट गया, 2 से 72 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 144 हो गया, और एक जीरो यहाँ लगा दो, 1444। तो अंतिम सेलिंग प्राइस आपकी क्या निकल कर आ जाएगी, 1440 रुपये। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1440 रुपये आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका यहाँ पे 1440 रुपये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इसी तरह वीडियो लेक्चर आगे भी कंटिन्यू वे में आपको चाहिए तो आपको वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। अभी तक वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन